हेलो फ्रेंड्स। तो आज आज का टॉपिक भी कंजम्पशन से रिलेटेड है। आज भी हम लोग कंजम्पशन पे ही डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में ना इनकम इफेक्ट लेते हैं। इनकम एक व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, मतलब कि वो उसका पूरा जीवन का आधार उसकी इनकम पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो अपनी इनकम के अनुसार ही कंजम्पशन करता है। वो उनका उपभोग का स्तर उसके इनकम पे डिपेंड करता है। इनकम ही डिसाइड करता है कि वो किस स्तर का उपभोग करेगा। एक व्यक्ति की अगर आय में अगर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है तो उसका डायरेक्ट असर उस व्यक्ति के उपभोग पे पड़ता है। वो व्यक्ति क्या उपभोग करता है, उपभोग इन द सेंस सिर्फ अनाज पानी से नहीं है। उपभोग उसका लग्जरियस लाइफ से है, उपभोग उसके पहनने के वस्त्र पे है। तो जिस तरह से वो इनकम इंक्रीज करता है वो इन्फेरियर गुड्स को छोड़ते जाता है और बेस्ट क्वालिटी के गुड्स को गेन करना शुरू कर देता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ कि एक व्यक्ति, जस्ट इंडिया का मैं बात करती हूँ। इंडिया में या हमारी तरफ आपने आप आस पास ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब एक व्यक्ति का आय निम्न होता है, वो कम आय कमाता है, जब उसकी आय कम होती है तो वो एक निम्न पदार्थों का उपभोग करता है, मतलब इन्फीरियर गुड्स में जैसे कि हम अनाज से लेते हैं तो वो अनाज में बाजरा, ज्वार वगैरह यूज़ करता है। जैसे ही उसकी आय में वृद्धि होने लगती है तो वो धीरे धीरे अपनी खाने की क्वालिटी में भी सुधार करने लगता है। ज्वार बाजरा की जगह अब वो मकई का यूज़ करने लगता है, मकई की रोटी खाने लगता है। और फिर और भी उसका जब आय में धीरे धीरे इंक्रीज होती है तब वो मकई को छोड़ के अब गेहूं की रोटी खाना शुरू कर देता है। तो ये इंक्रीमेंट उसके इनकम पे ही डिपेंड करता है। एक व्यक्ति क्या पहनेगा या उसके घर में किस तरह की टीवी रहेगी या वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह किस किस क्वालिटी की रहेगा, सब उसके इनकम पे डिपेंड करता है। वो व्यक्ति जिस तरह से उसकी आय में वृद्धि होती जाती है वो अपनी लाइफ को और लग्जरियस बनाने लगता है। तो ये हो गया इनकम इफेक्ट, मतलब कि व्यक्ति की आय का उसके कंजम्पशन में क्या प्रभाव होता है वो इनकम इफेक्ट के थ्रू हम लोग पता चल जाता है। इनकम इफेक्ट में डिस्क्राइब करने से पहले मैं बताती हूँ कि हम लोग अंदिमान वक्र के थ्रू इसे डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें कि हम लोग इनकम इफेक्ट से हम लोग आईसीसी कर्व निकालेंगे। आईसीसी कर्व क्या था? इनकम कंजम्पशन कर्व, जो कि इनकम इफेक्ट को शो करता है कि किस परिस्थिति में व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है या फिर कमी होती है। इनकम इफेक्ट बताने से पूर्व मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब हम इनकम इफेक्ट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसे क्लियर करेंगे, उससे पहले कुछ लिमिटेशंस थे। जैसे कि व्यक्ति की रुचि, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन सिर्फ उसकी आय में हो रहा है। उसकी रुचि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वस्तुओं की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वो जैसे थे, जितनी पहले थे, व्यक्ति की आय में परिवर्तन के बाद वो उतने ही रहेंगे, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अंधिमान वक्र जिसके थ्रू हम लोग इस चीज़ को शो करेंगे वो भी स्थिर है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आइए मैं आपको ग्राफ के थ्रू, इस ग्राफ में बजट लाइन के थ्रू मैं आपको आईसीसी कर्व के बारे में डिस्क्राइब करती हूँ। ये है इनकम इफेक्ट का ग्राफ। इनकम इफेक्ट का इफेक्ट दिखाने के लिए हम आईसीसी कर्व का यूज़ करते हैं। इससे पहले हम अंदिमान वक्र के थ्रू इनकम इफेक्ट को शो करेंगे। ये जो P और L1 है, P1 L1, वो हमारा बजट लाइन है। ये एक्स एक्सिस है जहाँ पे एक्स गुड को डिफाइन किया गया, और ये वाई एक्सिस है जहाँ वाई गुड्स को डिफाइन किया गया है। यहाँ जो PL रेखा है वो बजट लाइन है, और IC1 कर्व है, ये जो IC1 कर्व है वो एक उपभोक्ता का अंधिमान वक्र है, जहाँ पे उपभोक्ता Q1 बिंदु पे संतुलन पा रहा है। ये उपभोक्ता का अंधिमान वक्र बजट लाइन को
Q1 बिंदु पे टच कर रहा है, जो कि यहाँ प्रूफ करता है कि उपभोक्ता Q1 बिंदु पे अधिकतम संतुलन में है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता X की OM मात्रा और Y की ON मात्रा का उपभोग करके संतुष्ट है। अब किसी कारणवश उसकी आय में वृद्धि हो जाती है। आय में वृद्धि होने से उपभोक्ता को अपनी उसकी बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, पैरेलल में शिफ्ट होगी, क्योंकि जब व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो वो अपने उपभोग के लिए X और Y दोनों वस्तुओं की समान मात्रा में वृद्धि करता है। इट मीन्स क्या हो गया, M1 और N1, M1 M2, N1 N2 ये दोनों इक्वल है। इक्वल रहने से क्या होता है, उसकी बजट लाइन पैरेलल आगे की तरफ पैरेलल बढ़ेगी, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस यहाँ और ये दोनों बराबर रहेगा। और अब दूसरे बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया और उपभोक्ता का जो अनुमान वक्र है, डिफरेंस कर्व, वो IC2 हो गया। अब IC2 और P2 L2 पे उपभोक्ता को Q2 पे संतुलन प्राप्त हो रहा है। अब उपभोक्ता Q1 से Q2 ज़्यादा है, तो उपभोक्ता का संतुष्टि Q1 से Q2 पे शिफ्ट हो जाता है और उपभोक्ता अब X की OM2 मात्रा और Y की ON2 मात्रा का उपभोग करना शुरू कर दिया। उसी तरह अगर और भी उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी होती रही तो वो धीरे धीरे वो Q1 से Q2, Q2 से Q3, Q3 से Q4 पर चला जाएगा और उसका बजट लाइन इसी तरह ऊपर की तरफ चलता जाएगा। यहाँ पे बात हो जाती है कि गुड्स X और गुड्स Y की। गुड्स और X और Y दोनों लग्जेरियस है, जिसमें कि दोनों उपभोक्ता के आय में वृद्धि होने पर वह दोनों वस्तुओं का समान उपभोग कर रहा है। यहाँ पे उपभोक्ता की आय धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकती है। तो ये हम लोग नेक्स्ट ग्राफ में बताएंगे। अभी हम लोग बताते हैं आपको कि Q1, Q2, Q3 जो उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर है, वो उस पॉइंट को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमें IC कर्व पता चल जाता है। IC कर्व भी उपभोक्ता के इनकम इफेक्ट को शो करता है। तो आइए आज मतलब नेक्स्ट हम आपको ऋणात्मक और धनात्मक इनकम इफेक्ट को बताते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक आय प्रभाव को। लास्ट जो ग्राफ मैंने आपको शो किया वो आपका पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का था। ये ग्राफ है निगेटिव इनकम इफेक्ट। निगेटिव इनकम इफेक्ट उस समय आता है जब एक गुड जो रहता है, एक वस्तु जो होती है वो इन्फेरियर होती है, मतलब कि इनकम बढ़ने पे उपभोक्ता उसका कम यूज़ करता है, उसके जगह पे वो उत्कृष्ट वस्तु मतलब बेस्ट क्वालिटी की वस्तुओं को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है। इस ग्राफ में उपभोक्ता के पास X जो वस्तु है, X वस्तु इन्फेरियर है। इनकम में जैसे उपभोक्ता का इंक्रीज होते जाता है, उपभोक्ता X की कम मात्रा लेना शुरू कर देता है और वो Y की अधिक से अधिक मात्रा लेना, जिसके कारण ICC कर्व अपवर्ड की तरफ हो जाता है। जस्ट उसके विपरीत अगर उपभोक्ता को Y वस्तु इन्फेरियर हो तो वो Y वस्तु की कम मात्रा लेने लगता है और X की वो ज़्यादा लेता है, जिसके कारण कि हमारा ICC कर्व डाउनवर्ड की तरफ मूव कर जाता है। ये निगेटिव इनकम इफेक्ट का ग्राफ है जो हमेशा की निम्न वस्तुओं के कंडीशन में आता है। जब दोनों वस्तु X और Y नॉर्मल है तब तो वो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट दिखाता है। मतलब कि जनरली हम लोग यही देखते हैं कि इनकम बढ़ने पे वस्तु X और Y दोनों वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि करता है। ये कंडीशन मतलब निगेटिव इनकम इफेक्ट तभी अराइज होता है जब X या Y कोई भी वस्तु या फिर दोनों वस्तु उपभोक्ता के पास निम्न क्वालिटी की हो। यहाँ आपका लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ ये शो कर रहा है ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है और ये निगेटिव इनकम इफेक्ट है।
पॉजिटिव इनकम इफेक्ट के भी 3 पार्ट होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति की आय में इंक्रीमेंट होने पे वो एक्स और वाई दोनों वस्तुओं की मात्रा को अधिक ले रहा है, लेकिन यहाँ जितनी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती जाती है, व्यक्ति नेसेसरी सामान की मात्रा कम लेता है और लग्जरियस सामान की मात्रा अधिक लेने लगता है, जिसके कारण आईसीसी कर्व जो है हमारा वो अपवर्ड जा तो रहा है पॉजिटिव की तरह, लेकिन थोड़ा सा अपवर्ड रहता है। वहीं अगर वो 45 डिग्री एंगल पे वो मूव करता है, इट मीन्स क्या हो गया कि व्यक्ति के पास एक्स और वाई दोनों ही इक्वल मात्रा में वो ले रहा है। और जब वो डाउनवर्ड, ये जो आईसीसी कर्व जो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, उसमें क्या होता है कि वाई तो नेसेसरी है, इसलिए उपभोक्ता उसको लेता ही लेता है, लेकिन इनकम इफेक्ट ज़्यादा होने पर, व्यक्ति की आय में इंक्रीमेंट होने पे वो वाई की वस्तु को तो ले रहा है, लेकिन एक्स के अपनी लग्जरी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है और एक्स की वस्तु की मात्रा अधिक ले रहा है। तो वो पॉजिटिव की तरफ तो मूव कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रहा है। ये वही इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि उपभोक्ता के पास एक्स और वाई वस्तु दोनों है, लेकिन यहाँ निगेटिव इनकम इफेक्ट शो कर रहा है, जिसमें कि ये जो आईसीसी कर्व है जो अपवर्ड की तरफ गया है, उसमें कि एक्स हमारा इंफीरियर गुड है, जिसके कारण वो उसकी कम से कम मतलब अब वो उसकी मात्रा लेना छोड़ रहा है और वाई की मात्रा अधिक ले रहा है, क्योंकि वाई हमारा नॉर्मल गुड है। लेकिन वही जब ये जो आईसीसी कर्व है जो डाउनवर्ड जा रहा है, वो ये बता रहा है कि वाई वस्तु की मात्रा वो कम ले रहा है, क्योंकि वाई इंफीरियर गुड है और एक्स नॉर्मल गुड है, जिसके कारण वो एक्स की मात्रा में इंक्रीज कर रहा है और वाई की मात्रा को वो इनकम बढ़ने पर धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है। तो ये हो गया आईसीसी कर्व, जो कि हमारे व्यक्ति के कंजम्पशन पे उसके इनकम इफेक्ट को दर्शाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।